नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ब्रिटेन की बीबीसी जो एजेंसी है, इस एजेंसी पर दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे के लिए कुछ दस्तावेजों को क्या खंगाला। इस देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो एक इकोसिस्टम है, वो पूरा एक्टिव हुआ और उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा बौखलाई हुई नजर आई, जिन्होंने मोदी सरकार पर यह तक आरोप लगा दिए कि अघोषित आपातकाल लगाकर मीडिया को कुचला जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेसी ये आरोप लगाने से पहले ये भूल गए कि उन्हीं के इंदिरा गांधी के समय में, यानी कांग्रेस के ही कार्यकाल में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी बीबीसी की हरकतों को देखते हुए बीबीसी पर बैन लगाया था। इतना ही नहीं, इस बीबीसी को भारत से बाहर करने के लिए, यानी बीबीसी भारत में बैन हो, इनके काम को यहां रोका जाए, इसके लिए कांग्रेस के बाकायदा 44 सांसदों ने उस समय पत्र लिखा था और यह कहा था कि यह बीबीसी देश के लिए खतरा हो सकता है। आपको यह बता दें कि यह जो बीबीसी चैनल है, भारत के अंदर यह 40 भाषाओं में यह काम करता है और भारत के अंदर बंगला, तमिल, हिंदी, मलयालम और पंजाबी भाषा में यह खबरों को प्रसारित करता है। अब सवाल यह है कि जो एक ऐसा देश जिसने हमारे देश के ऊपर लगभग 200 साल राज किया, छल से राज किया, व्यापार करने के नाम पर आए थे और इस देश में उन्होंने लूट मचाई और इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर हमारे देश के क्रांतिकारी इस अंग्रेजों के खिलाफ पूरी क्रांति ना करते तो शायद आज हमारा देश आजाद नहीं होता। लाखों लोगों के बलिदान और त्याग के कारण आज हम आजाद हैं। लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि ये जो देश हैं, ये हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करेंगे? जहां तक हमने देखा है कि पत्रकारिता के नाम पर बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो देश के अंदर जासूसी का काम करते हैं। समय समय पर इनका खुलासा हुआ है। और जहां तक बीबीसी की बात करें तो बीबीसी ने कई बार ऐसे समाचार प्रसारित किए हैं जिसको लेकर शक पैदा होता है। और यह शक आज नहीं तो यह इंदिरा गांधी के समय से था। और इंदिरा गांधी के समय में जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस ये मान रही थी कि बीबीसी कहीं ना कहीं देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल है, इसको बैन कर दिया जाए। आज मोदी सरकार बैन करेगी कि नहीं करेगी ये तो बाद की बात है। केवल विदेशी फंड यहां भारत में आया और बीबीसी भारत में बैठे हुए किन पत्रकारों को क्या पैसा देती है, जो ये खबरें बनाई जाती हैं जिसमें भारत विरोधी खबरें अक्सर मैनिपुलेट की जाती हैं, झूठ का सहारा लिया जाता है, क्या इसमें भारत विरोधी ताकतें भी शामिल हैं? अगर इस फंडिंग से यह खुलासा होता है तो इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे इसमें कांग्रेस की बात करें, और वामपंथी दल तो ये बीबीसी को अपना मानते ही हैं कि भाई ये चैनल चलता रहेगा तो देश विरोधी एजेंडा चलाने में उनको फायदा मिलेगा। मैं दो घटनाएं आपको याद दिलाता हूं जिसके कारण से बीबीसी कांग्रेसियों के निशाने पर आया था। आज मोदी केवल उनको जांच कर रहा है फंडिंग की, कि जो फंड हुआ है, विदेशों से जो चंदा लिया गया है, विदेशों से जो पैसा आया है, कोई उसमें अनियमितता की गई है कि नहीं। आपको यह बता दें कि बीबीसी को बाकायदा ब्रिटिश सरकार, वहां की संसद यह फंड देती है और उस फंड के आधार पर यह चैनल चलते हैं। आप देखिए, इसको ऐसा समझिए कि जैसे भारत में दूरदर्शन है, भारत का अपना चैनल है, लेकिन यह दूरदर्शन दुनिया के किसी देश में वो काम नहीं करता, उनका कोई वहां ऑफिस नहीं है। यहां से जब कोई विदेशी यात्रा पर जब कोई प्रधानमंत्री या बाकी लोग जाते हैं तो चैनल के पत्रकार साथ जाते हैं। जब ऐसा कोई भी देश किसी के ऐसे चैनल को छूट नहीं देता तो सवाल यह भी है कि भारत में ऐसे चैनल को छूट क्यों जो पहले ही शक के दायरे में हो। आपको मैं याद दिलाता हूं कि कांग्रेस के जो 44 सांसद हैं उनके द्वारा लिखा गया पत्र और इंदिरा गांधी के समय में जो इनको बैन करने की बात थी, उसके बाद की आपको बात बताता हूं। आप याद करिए, इंदिरा गांधी के समय में, उस समय जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस समय इंदिरा गांधी अपना उड़ीसा के दौरे पर थी और उस दौरे को जब रद्द करके वो दिल्ली आई और प्रधानमंत्री कार्यालय जा रही थी तो उनके साथ बीबीसी का पत्रकार पीटर इसरो उनके साथ था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई
और ये कि जो इंदिरा गांधी को गाड़ी से अस्पताल तक ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी में भी ये पीटर इसरो मौजूद था। उसने एक बयान रिकॉर्ड किया और उस बयान को बाकायदा डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनाया गया था, लेकिन उसको जब दिखाने से मना कर दिया गया, वो अभी भी बैन है। इसी तरह से आपको बताएं, आरोप यह भी लगे कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई, हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से उनको आतंकवादियों ने मारा था, लेकिन उस राजीव गांधी की हत्या के पहले यदि किसी ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी तो वो बीबीसी था। कहा यह भी जा रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उस समय ये आरोप लगे थे कि बीबीसी ने राजीव गांधी की हत्या के पहले ही ये ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि इनको कैसे पता लगा, ये वहां मौके पर कैसे पहुंचे? इंदिरा गांधी की हत्या के समय भी ये कैसे वहां पत्रकार मौजूद था, ये शक के घेरे में है। इसी तरह आज आप देखिए, जिस बीबीसी ने ये 2002 के गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई, इस डॉक्यूमेंट्री में वो क्या दिखाना चाहता है? वो ये दिखाना चाह रहा है कि भारत के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। यदि ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाए, हालांकि बहुत लोगों ने देख ली है, लेकिन अगर ये हर एक के मोबाइल में होती तो क्या भारत के अंदर इससे दंगे नहीं भड़कते? सवाल मोदी का है। लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए। तो सवाल यह है, क्या इस डॉक्यूमेंट्री से मोदी पर कोई असर पड़ता? निश्चित जानिए, जो अगर राष्ट्रवादी लोग इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2 को देखते, उनके दिल और दिमाग में मोदी के लिए कभी भी कोई फर्क पड़ना नहीं था। 2024 में अभी लगभग 1 साल है और जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, ये निश्चित जानिए कि ये डॉक्यूमेंट्री के जरिए वो मोदी की छवि को खराब नहीं कर सकते थे। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के षड्यंत्र और आरोप मोदी जी पे लगाए गए हों, लेकिन एक भी आरोप ना तो सही सिद्ध हुए और ना जनता का वो मूड बदल पाए। आज जितने सर्वे हैं वो सब कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे। तो फिर इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद क्या था? जैसा मैंने कहा, मकसद एक ही था कि भारत में दंगे करा दिए जाएं, भारत में ये माहौल बना दिया जाए कि जगह जगह दंगे फसाद हो रहे होंगे, तो ये भारत रहने लायक नहीं है, भारत उद्योग धंधे करने लायक नहीं है। ऐसे में कौन इसके पीछे हो सकता है जिसको भारत में उद्योग धंधे बंद हो जाएं और भारत में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो यदि नहीं करें तो इसका फायदा किसको पहुंचेगा? जवाब है चीन। जी हां, चीन को फायदा पहुंचेगा और इसीलिए यह शक जाहिर किया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे चीन है। तो जो एजेंसियां हैं वो जो जांच कर रही हैं, जो विदेशी फंडिंग की बात कोई जांच में लगी हुई हैं, यहां इसमें जो भी पत्रकार उस डॉक्यूमेंट्री में भी हैं, शामिल हैं, वो आप नाम से समझ जाएंगे कि वो किस विचारधारा के हैं। तब चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत में विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करें और इसलिए कहा यह जा रहा है कि इनके पीछे चीन है। अब अगर चीन से कोई फंडिंग आई है, जैसा कि पिछले दिनों दावा भी किया गया था जब ये डॉक्यूमेंट्री आई थी और मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को बैन किया था, उस समय भी ये बात आई थी, कुछ तथ्य सामने आए थे कि चीन की कुछ कंपनियां इस बीबीसी को फंडिंग कर रही हैं, उससे पैसा लिया जा रहा है और वो तब लिया जा रहा है जब ब्रिटेन की सरकार ने बाकायदा चीन से कोई भी सौदा करना, व्यापार करना बैन कर रखा है। और ये प्रूफ अगर मिलते हैं कि चीन ने बीबीसी को फंडिंग की है तो निश्चित जानिए कि भारत ही नहीं, ब्रिटेन भी इनके खिलाफ एक्शन लेने को मजबूर होगा। डॉक्यूमेंट्री तो केवल एक बहाना है। मोदी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पूरे भारत का मीडिया भी यदि आज मोदी के विरुद्ध खड़ा होकर दिखाना शुरू कर दे उल्टा सीधा, आज भारत की जनता ये समझ रही है कि जो 8 साल में मोदी सरकार ने किया है, जिस स्थिति में भारत को आज पहुंचाया है, जो आज भारत में विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास का जो प्रयास हो रहा है, इसमें कहीं कतई मोदी सरकार के प्रति कोई शंका पैदा कर नहीं सकता। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों को भड़काकर कई बार सड़कों पर उतारने का प्रयास देश के विपक्ष ने किया है, लेकिन वो प्रयास भी विफल साबित हुआ है क्योंकि इस देश के टोटल मुसलमानों की आबादी का 1% भी इन षड्यंत्रों के तहत सड़कों पर नहीं उतरा। तो ये इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भले ही कोशिश कर रहे हो कि 2024 में देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी पोल पट्टी खुलेगी और खुली है।
लेकिन अब इस बात को, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां इस भारत के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल पर बैन लगा, तब भी हल्ला मचाया जा रहा था। लेकिन इसके बाद आपको बताऊं, ग्रीन पीस पर आरोप लगा और ग्रीन पीस को यहां बंद कर दिया गया। उस समय ओबामा ने बयान दिया था कि भारत के अंदर स्वतंत्रता को यह प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये ओबामा हैं, उनको भी बाकायदा लेख लिखना पड़ा था, सफाई देनी पड़ी थी। बिल्कुल जो संकेत है वो साफ है, संदेश बिल्कुल साफ है कि आज दुनिया की महाशक्तियों को भारत की आवश्यकता है, भारत के साथ व्यापार करना उनकी आवश्यकता है, और इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। जहां तक बीबीसी को लेकर है, ना अमेरिका ने कुछ बोला, ना ब्रिटेन ने कुछ बोला, ना फ्रांस ने कुछ बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो चैनल है इसको कोई देश फंडिंग कर रहा है, और अगर भारत के अंदर ये कई भाषाओं में जगह जगह प्रचारित कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि बंगला में, तमिल में, हिंदी में, मलयालम में और पंजाबी में, तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो पत्रकार रखे हुए हैं, वो पत्रकार, एक पत्रकार मित्र अपनी कहानी बता रहे थे कि बीबीसी में एक बार मोदी के फेवर में कोई रिपोर्ट तैयार करनी थी। सभी पत्रकारों को कहा गया कि कोई पत्रकार क्या बीबीसी का ऐसा है कि भाई मोदी जी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बना सके। कहते हैं कि आश्चर्य हुआ कि एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है। मोदी का विरोध में कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी हो, सब तैयार हैं, क्योंकि सबकी मानसिकता सेट है। उनको नफरत है भारत की तरक्की से, उनको नफरत है हिंदू शब्द से, उनको नफरत है हिंदुत्व शब्द से, उनको नफरत है हिंदू राष्ट्र शब्द से, और इसलिए ये एक जो गठजोड़ है, इस सब गठजोड़ का खुलासा इस रेड से होने वाला है। रेड मैं कह रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको सर्वे कह रहा है। सर्वे में यदि कुछ चीजें सामने आई कि उन्होंने कोई फंडिंग ली है और किन्हीं लोगों को वो पैसा बांटा है, जैसा कि बीबीसी का हम देखते हैं कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री में भी हमने देखा, जैसे कुछ नाम है हरतोक सिंह बल, नीलांजन मुखोपाध्याय, अरुंधति रॉय, ये जो लोग हैं, आप समझते हैं कि इन्होंने किस भावना से उस डॉक्यूमेंट्री में अपने विचार रखे होंगे। निश्चित जानिए कि जब ये बाहर जहर उगलते हैं तो ये बीबीसी के चैनल में जब बैठेंगे तो क्या ये अमृत बरसेंगे? निश्चित रूप से नहीं। देश विरोधी ताकतें उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म है कि आपको देश विरोधी एक्टिविटी करनी है तो आपको, जैसे एनडीटीवी एक समय में बदनाम था, आज तो वो अडानी ने ले लिया है, कि उनको ये प्लेटफॉर्म देता है। और ऐसे लोग, वही लोग, उन्हीं का टूल किट, उन्हीं का इकोसिस्टम आज मोदी को गाली देने में लगा है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल बीबीसी का अभी सर्वे कर रहा है। अभी कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आई है, अभी बीबीसी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस पर सूचना प्रसारण जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने एक शब्द बोला कि जांच हो रही है, रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, अगर अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई होगी। मेरा एक सवाल है कि ये जो बीबीसी के पक्ष में कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं, जो वामपंथी लोग चिल्ला रहे हैं, ये जो कुछ पत्रकार हैं, ये जो उसके लिए ट्वीट और फलाना चीज कर रहे हैं, इन सबसे पूछ रहा हूं, यदि कल को यह सिद्ध होता है जांच में कि बीबीसी ने कोई चंदा, कोई फंडिंग लेने में अनियमितता की है, टैक्स देने में कोई गड़बड़ी की है, देश के दुश्मनों से कोई हाथ मिलाकर षड्यंत्र रचा है, क्या इन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? ऐसे किसी व्यक्ति को क्या केवल इसलिए छोड़ दे देनी चाहिए कि साहब वो बीबीसी बहुत पुराना चैनल और ब्रिटेन का चैनल है? क्यों? जब हमारे दूरदर्शन के किसी पत्रकार को आप विदेशों में जाकर के स्वच्छंद रूप से उसको कार्रवाई करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते, तो भारत को धर्मशाला समझ रखा है क्या कि जो आएगा, जो भी मुंह में आएगा वो बक देगा, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा? जब इंदिरा गांधी बैन कर सकती है, जब कांग्रेसी इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो तब मोदी करे तो गलत? सवाल यह है। लेकिन हम सबको समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह की चीजें और जिस तरह का लिंक इनके पीछे सुनने में आ रहा है कि जॉर्ज सोरस जैसा व्यक्ति जो भारत के विरुद्ध खड़ा होता है, और IPSMF नाम की संस्था जो कि इसी तरह देश विरोधी बयानबाजी और देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले पत्रकारों को फंडिंग करने वाला संगठन है, वो इसके पीछे है,
तो अब इसमें ये बौखलाहट भले ही हो, लेकिन ये देश को पता लगाना बहुत जरूरी है और देश की जनता को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जिनको हम राष्ट्रवादी समझते थे वो तो बीबीसी उन्हें पाल रहा था। ऐसे कई चेहरे इसमें बेनकाब होने वाले हैं। टीवी डिबेट्स में हमने उन चेहरों को देखा है। कई लोग देशभक्ति की बड़ी बड़ी लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, पेड लेक्चर देते हैं, देश में उनको लोग सुनने के लिए बुलाते हैं, उनके खुद के चैनल हैं, अरे ये तो बड़ी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये तो बड़ा मोदी मोदी करते हैं। लेकिन आज उनके चेहरे से नकाब उतर रहा है। वो टीवी डिबेट्स में आकर के बीबीसी के पक्ष में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जो रेड हो रही है ये तो रेड है, ये तो सर्वे नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइयों के मोबाइल क्यों रख लिए गए, जो एडिटोरियल लिखते हैं उस फील्ड में क्यों जांच कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग घबराए हुए हैं। वो कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जिन्होंने वाकई में कुछ देश विरोधी एक्टिविटी की है, जिन्होंने बीबीसी से मिलकर षड्यंत्र किए हैं, जिन्होंने देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं डॉक्यूमेंट्री बनाने में या फेक न्यूज बनाने में कभी कोई मदद की है बीबीसी की या बीबीसी से पैसे लिए हैं, ऐसे सभी बिकाऊ पत्रकार घबराए हुए हैं और ये घबराने भी चाहिए। लेकिन देश की आवाज है कि इनके ऊपर एक्शन सख्त से सख्त होना चाहिए और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में ऐसे सब पत्रकार और षड्यंत्रकारी जेल के अंदर बंद होने चाहिए। आप अपनी राय जरूर बताएं, क्या मोदी अगर ऐसा कर रहे हैं कि एक ऐसे देश का एक मीडिया चैनल जो हमारे देश के विरुद्ध कई बार फेक न्यूज फैलाने के लिए हमने देखा है, वो पकड़ा गया है। और जैसा मैंने राजीव गांधी की हत्या के समय की बात बताई, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के समय की बात बताई, ये भी आज तक दस्तावेज है, पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से बीबीसी का पत्रकार उस समय मौजूद होता है इंदिरा गांधी की गाड़ी में, पीटर इसरो। अब इसको लेकर भी उस समय सवाल उठे थे कि भाई ऐसा कैसे होता है, ये क्या अचानक है या कोई षड्यंत्र का हिस्सा, क्योंकि इंदिरा गांधी दफ्तर आएगी, वहां इंटरव्यू देगी, ये केवल बीबीसी के इस पत्रकार को पता था। तब वहां क्या कहानी रची गई, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। यह मांग तो कांग्रेसियों को करनी चाहिए। वो जो रिकॉर्डेड बयान है इसको जारी करने के लिए कांग्रेसियों को मांग करनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी चालाकी से इस पर कोई कांग्रेसी बात नहीं करता। आखिरकार क्या माजरा है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या पर कोई कांग्रेसी भी क्यों नहीं मांग करता, क्यों नहीं वो दस्तावेज सार्वजनिक किए जाते? सवाल बड़ा है। लेकिन आज मोदी सरकार देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ यदि लामबंद है, सख्त है और सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, किसको नहीं पता कि जब कश्मीर के अंदर सेना कोई एक्शन लेती थी तो ये खड़े हो जाते थे कि साहब आतंकवादियों का मानवाधिकार है, सेना कैसे घर में घुसकर तलाशी ले सकती है, ये तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और इस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सेना के विरुद्ध यूएन तक में आवाज उठाई और हमारे देश की सेना को ऑपरेशन करने से रोका, बल्कि बदनाम किया और इसलिए उसको बैन किया गया। तो क्या ना करते? ये क्या कहना चाहते हैं? देश के विपक्ष का एक नजरिया देखिए और इनका कारनामा देखिए कि विदेशी कोई चैनल है और उस पे इनकम टैक्स की जांच हो रही है तो ये उसके साथ खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मोदी के विरोध में, मोदी के विरुद्ध और देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तैयार करता है। क्या ये एक संयोग है कि कांग्रेस के नेता उस जगह खड़े दिखाई देते हैं जहां देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र हो रहा हो? सीए का प्रोटेस्ट, चाहे आप जेएनयू के हंगामे, चाहे आप देख लीजिए कि यहां जो भी दंगे हुए, ये सब उस पक्ष में वहां खड़े होकर अपना फोटो शूट कराते हैं और उनके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो सवाल उठता है कि इनको भारत की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। कांग्रेसियों को ना ईडी पर विश्वास है, ना यहां की सीबीआई पर विश्वास है, ना एनआईए पर विश्वास है, ना चुनाव आयोग पर विश्वास है, अब ना इनकम टैक्स पर विश्वास है। सब पर सवाल उठाएंगे। लेकिन इन कांग्रेसियों को और वामपंथियों को यदि विश्वास है तो विदेशी चैनल, विदेशी अखबार और विदेशी एजेंसियों पर, यहां तक कि विदेशी उद्योगपति पर भी, भारत के उद्योगपतियों पर भी इनको विश्वास नहीं है। ये उनकी तरक्की कतई नहीं चाहते। ये जो देश विरोधी विचारधारा है, इस पर प्रहार
आज मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या ये प्रहार नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और राजीव गांधी और कांग्रेस के समय का इंदिरा गांधी हत्याकांड और उस समय बीबीसी का कनेक्शन और देश विरोधी कई सारी एक्टिंग, जिस तरह से उस समय का व्यवहार और आज का जो व्यवहार है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर रखें ताकि सरकार तक यह वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचे कि देश की जनता चाहती क्या है। कांग्रेसियों को तभी पता लगेगा क्योंकि उनको अभी लगता है कि हम बीबीसी के पक्ष में खड़े होंगे, शायद किसी टूल किट का हिस्सा होगा। हो सकता है चीन का इशारा आया हो इन लोगों को कि आप अपना टूल किट एक्टिव करिए, इकोसिस्टम को एक्टिव करिए। अब अगर ऐसा है तो उनका खुलासा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, चाहे वो कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाषण करने वाले देश के नाम पर बयानवीर हो। ऐसे सबका खुलासा आज मोदी सरकार में होना बहुत जरूरी है। देश की जनता क्या चाहती है, कमेंट बॉक्स में ये सरकार और कांग्रेसी पढ़ें तो जान पाएंगे। वंदे मातरम।